भारत ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने और उसके खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि खित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसके दौरे से असरात होंगे। इस्लामाबाद अकार्ड पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए बाइस एहसास है। खित्ते में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात का मज़हर और पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ था। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के लंबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुतसलसल हमायत जारी रहेगी। दोस्त ममालिक की कैडेट्स को देखकर खुशी हुई। मार्का हक में नेवी पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परेड का मुआयना। कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अलवेरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा किया। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्विर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज गोल्ड मेडल से नवाजा किया। अकेडमी ड्रेक मिडशिपमैन का एजाज़ हादी अब्बास के हिस्से में आया। मिडशिपमैन उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। पासिंग आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल हैं। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर, पाक बहरिया के आला हुकाम, सियासी और अस्करी शख्सियात और कैडेट्स के अहले खाना भी शरीक हुए। अब नए हुर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी। अमेरिका के ईरान पर फसाई हमले, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से अपने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में की। अमेरिकी अफवाज अपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुज़रगाह की फ्राहमी जारी रखे हुए हैं। ईरान के साथ मुआहदे की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी फ़ौज मौजूद और चौकस रहेगी। सदर ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफवर्जी करार दे दिए। 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। एक कार्गो जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया जिससे नुकसान हुआ। ईरान की जानिब से मुआहदे की खिलाफवर्जी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, हमारा रद्दअमल आपको जल्द पता चल जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतालिक इख्तिलाफ है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। ईरान का खित्ते में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अहदाफ के मकाम, हमले की नोयत या मुमकिन नुकसानात के बारे में तफसीलात जारी नहीं की। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक जजीरा सड़क पर अमेरिकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। इस जारियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे। हमारा रद्दअमल हमारे तय करदा वक्त और मकाम पर तेज़ और फैसलाकुन होगा। पाकिस्तान इनकलाब के अपने हुर्मुज़ में अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की भी तरदीद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी कहते हैं, अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला कर दिया। नाकाम अमेरिकी सदर ने साबित किया वो मुज़ाकरात जंगबंदी असूलों पर कारबंद नहीं। अमेरिका की जंगबंदी की लापरवाही हमेशा की तरह पेशेवानी का बायस होगी। लिबनानी सदर का सदर ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर। कहा, फ्रेमवर्क मुआहिदा खुद मुख्तारी की बहाली की पहली मंजिल है। अमेरिका ने मुज़ाकरात की मेज़बानी, लबनान के मौक़िफ़ की हमायत की। बिरादर और दोस्त ममालिक ने मुश्किल मुज़ाकरात में लबनान का साथ दिया। लबनानी अवाम की कुर्बानी और इस्तेकामत रायगा नहीं जाएंगी। लबनान और इसराइल के दरमियान मुआहदे के खिलाफ बैरूत में एहतजाज, मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर लबनानी वज़ीर आज़म के महल के करीब पहुँच गए। फ़ौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की इतलात। मुजाहिरीन का इसराइल के साथ होने वाले किसी भी मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान, अमेरिका और इसराइल का मुआहिदा ईरान के लिए धचका करार दे दिया। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक मौजूद रहेगी। मुआहिदे में शामिल इलाकों में से एक सिक्योरिटी जोन से बाहर है, दूसरा तोसी इलाके में है जिसे इसराइली फ़ौज अपने कंट्रोल में नहीं रखना चाहती। इसराइल सिक्योरिटी जोन में लबनानी शहरियों या हिज़्बुल्लाह की वापसी की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान के सूडान में शहरियों पर हमलों की मुसम्मत। तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालिबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सूडान में इमदादी कारकुनों और इमदादी काफिलों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अलावेज की सूरत हाल तशवीशनाक है। RSF हमले बंद करे। आलमी बिरादरी सूडान में अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करे।
पाकिस्तानी शहरी आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात से महरूम। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे बरकरार। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे इजाफे से 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफे से 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर होगी। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी से 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपये 55 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 192 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता। बलोचिस्तान के कई इलाके एक बार फिर जलजले से लर्जा उठे। कोहली और बारखान में शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज बारखान से 58 किलोमीटर शमाल मशरिक में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज भी इन इलाकों में जलजला आया था। टंडू मोहम्मद खान के इलाके के करीब पुरानी दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। पीपल्स पार्टी रहनुमा गुलाम नबी मक्सी और उनकी अहलिया जांबाग एक खातून शदीद जख्मी। हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए। चिलास के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से मकानात, कीमती सामान, माल मवेशी, नकदी और एक गाड़ी बह गई। ज़री अराजी, खड़ी फसलें और मकामी मस्जिद भी मुतासिर। इंतजामिया ने मुतासरा इलाके की 2 मकामात पर राब्ता सड़क बहाल कर दी। मुतासरा शख्स के 4 लाख रुपये वापटा कॉलोनी के करीब मिलने पर अमानतदारी की मिसाल कायम करते हुए रकम मालिक के हवाले कर दी गई। गोल्ड प्लेसर से निकाला गया तकरीबन 200 ग्राम सोना भी सैलाबी रेले में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत इमदादी और बहाली सरगर्मियों में मसरूफ हैं।